हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट 20 हल करेंगे। पाठ 15 मंडी से घर तक। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पहला, वैशाली के पिताजी डैश से सब्जियां लाते थे, तो यहाँ मंडी लिखेंगे। सेकंड, वैशाली का परिवार सुबह डैश बजे से अपना कार्य शुरू कर देता था, तो यहाँ 3 बजे लिखेंगे। तीसरा, ओकरा डैश का दूसरा नाम है, तो यहाँ भिंडी लिखेंगे। ओकरा भिंडी का दूसरा नाम है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए सब्जियों के चित्रों में से उन सब्जियों के नाम बताइए जो कि। पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र को ध्यान से देखने के बाद अब नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, हमें उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, छूने में खुरदरी लगती हैं। तो बच्चों यहाँ हम चित्र में दी हुई सब्जियों में से लिखेंगे आलू, फूल गोभी, गाजर, करेला, ब्रोकली आदि। दूसरा लिखेंगे जल्दी खराब हो जाती है, तो यहाँ लिखेंगे फूल गोभी, ब्रोकली, पालक, शिमला मिर्च, टमाटर, मशरूम। तीसरा, जिनके अंदर बीज होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे मटर, करेला, शिमला मिर्च, टमाटर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, आपके घर में सुबह सबसे पहले कौन उठता है, इसका कारण भी बताइए। तो बच्चों आप अपने घर के बारे में बताएंगे कि आपके घर में सबसे पहले कौन उठते हैं और उनके सुबह जल्दी उठने के क्या कारण हैं, यह भी आपको बताना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमारे घर में सुबह सबसे पहले मेरी मम्मी उठती हैं। वे सुबह जल्दी उठकर सभी के लिए नाश्ता बनाती हैं। वह पापा के लिए लंच भी बनाती हैं, क्योंकि पापा सुबह काम पर जाते हैं और रात में ही आते हैं। वे सुबह उठकर घर का सारा काम भी निपटा लेती हैं, इसलिए मेरी मम्मी रोज़ाना सुबह जल्दी उठती हैं। प्रश्न 4, अपने परिवार में चर्चा कीजिए व बताइए कि ऐसे कौन से 2 फल व 2 सब्जियां हैं जो कि सिर्फ गर्मियों में और सिर्फ सर्दियों में ही मिलती हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप अपने परिवार में चर्चा करके लिखेंगे 2 फलों के नाम व 2 सब्जियों के नाम जो सर्दी के मौसम और गर्मियों के मौसम में मिलते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, गर्मियों में मिलने वाले फल व सब्जी तरबूज, आम, सब्जियाँ पालक, टमाटर। सर्दियों में मिलने वाले फल संतरा, अनार, सब्जियां गाजर, मटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, अपने परिवार में चर्चा करके आलू, प्याज और टमाटर के प्रति किलोग्राम के वर्तमान मूल्य लिखिए। यदि हम प्रत्येक सब्जी की 2.5 किलोग्राम मात्रा खरीदते हैं तो तीनों सब्जियों का कुल मूल्य कितना होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम वर्तमान मूल्य आलू, प्याज और टमाटर का लिखेंगे। आलू 40 रुपये किलो, प्याज 60 रुपये किलो, टमाटर 60 रुपये किलो। अब आलू 2.5 किलो होंगे, इसे 40 गुना 2.5 2.5 लिखेंगे, तो यह आएगा 100 रुपये। प्याज 60 रुपये गुना 2.5 किलोग्राम, तो यह हो जाएगा 150 रुपये। इसी प्रकार टमाटर भी 60 रुपये गुना 2.5 बराबर 150 रुपये। तो तीनों सब्जियों का कुल मूल्य होगा 400 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, हमें इस्तेमाल करने से पहले फलों व सब्जियों को अच्छे से धोना चाहिए, इसका कारण बताइए। तो बच्चों इसका कारण लिखेंगे क्योंकि सब्जियों को अच्छी तरह से धोने पर उस पर लगे कीटाणु, बैक्टीरिया व गंदगी अच्छे से साफ़ हो जाती है। बिना धुले फल व सब्जियां खाने से ये सब चीज़ें हमें बीमार कर सकती हैं, इसलिए फलों व सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से बहते हुए पानी या नल को चलाकर धोना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना जागरूकता अभियान। कोरोना से बचाव के लिए पहला, हमेशा फेस मास्क पहनें। बच्चों घर से बाहर जब भी निकलो अपने फेस पर मास्क लगाकर निकलें।
अगर किसी ने बाहर मास्क नहीं लगाया हुआ है तो उसे एक बार ज़रूर याद दिलाएं कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें। तीसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।